जो आपका सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या है? ए ट्री बेंड्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट इट टचेस द ग्राउंड making an angle of 30 degree, and the distance between foot of the tree and the place where the broken part touches the ground is 8 meter. We have to find total distance या total height of the tree. Let's start. First question number second. This is your tree which and it breaks down due to storm and touches the ground with an angle of 30 degree, and the distance between this is called foot of the tree, and this is the place where the top touches the ground. The distance between foot and the place where top touches the ground is 8 meter. We have to find total height of the tree. First of all, it means we have to find height, or you can say perpendicular. This is hypotenuse and this is base. We have to find total height of the tree. For that we have to find AB and we have to find AC. After getting perpendicular and hypotenuse, we will add these two terms and we will get the complete height of the tree. Let's start. First of all, in triangle ABC, we have to find AB first. AB upon BC. यहाँ एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप परपेंडिकुलर को आपका जो है टॉप में रखेंगे, ऊपर रखेंगे, एंड जो वैल्यू आपको गिवन है वो आप नीचे में रखेंगे. इट मींस जो आपको फाइंड करना है उसको आप न्यूमरेटर बनाएंगे और जो आपको गिवन है उसको डिनोमिनेटर बनाएंगे. ओके, नाउ अब देखिए बाय बेस. दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस. P by B means that is 30 degree. ये जो टेंजेंट 30 बना है, ये यहाँ से देखिए आप, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. P by H, B by H, P by B, sin थीटा cos थीटा टेंजेंट थीटा. साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, secant थीटा एंड cot थीटा. अब आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो आप यहां से चेक कीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा, tan थीटा. इसलिए मैंने टेंजेंट थीटा, हमें थीटा जो होता है वो एंगल होता है, जो एंगल है वो 30 डिग्री है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? AB हमें फाइंड करना है. बाय में BC है 8 सेंटीमीटर, एंड टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से निकालनी है वो वैल्यू. वो वैल्यू आप यहाँ से ध्यान से देखिए, मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे. साइन 30 को साइन 60 sin 45 sin 60 degree, and after that tangent 30, tangent 45, tangent 60 डिग्री. अब आप यहाँ साइन का यहाँ पे लिखेंगे
cos and cot and cot। जैसे आपने यहाँ पे 30 45 60 30 45 60 लिया है, ऐसे ही इधर 30 45 60 30 45 एंड 60। अब जो इनकी वैल्यूज है ना, वो टेबल में आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। 1/2 1/√2 √3/2 1/√3 1 and that is √3। इस टेबल का यूज इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आप करेंगे, इसलिए मैंने इसको साइड में यहाँ पे बना ही दिया है। तो देखिए ए बी हमें फाइंड करना था, BC 8 है, टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है 1/√3। टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB is equal to 8 multiply 1/√3 और AB is equal to 8/√3। ये हमने AB की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब सेकेंडली हमें फाइंड करनी है AC की वैल्यू। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ABC अब की बार हमें फाइंड करनी है AC, तो क्या करेंगे AC/BC एंड AC/BC मींस सिंपल फॉर्म में हम कहें तो H/B मींस secant 30 डिग्री, secant 30 डिग्री। AC हमें फाइंड करना है, BC की वैल्यू जो है आपके पास 8 है और secant 30 जो cos 30 की वैल्यू है आपके पास, cos 30 की वैल्यू है √3/2, उसका ऑपोजिट 2/√3। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई वंस अगेन। AC is equal to 8 multiply 2 divided by √3 और AC is equal to 16/√3। This is your first equation and this is your second equation. Now we have to find total height of the tree. Total height of the tree. Now total height of tree, total height of the tree जो होगी वो क्या करेंगे आप, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। 8/√3 प्लस 16/√3, that is √3 is LCM and 8 plus 16 that is 24/√3। यहाँ देखिए नीचे जो है, नीचे आपके पास क्या है √3, तो हम इसको कैसे नीचे से जो रूट की वैल्यू को है उसको सिंपल बनाएंगे ऑन रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे 24/√3 मल्टीप्लाई, आपको पता है कि रैशनलाइजेशन में हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू नीचे है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो आपका क्या हो जाएगा 24 into 3 24 into √3 डिवाइड बाय, और √3 की √3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3। तो यहां से आपके पास क्या हो गया 24√3 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3
तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी हाइट ऑफ द ट्री की वो आएगी 8√3 और ये है मीटर में। ये जो है आपका टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ गई है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कैसा है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो पार्क में जाते हैं स्लाइडिंग के लिए, स्लाइडिंग होती है उनके लिए। तो ऐसा ही कॉन्ट्रैक्टर के मन में माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं एक पार्क में बच्चों के लिए 2 तरह के स्लाइडिंग बनाऊं, जिसमें 5 ईयर से कम बच्चों के लिए भी, जिसकी एज 5 ईयर से कम है उनके लिए भी, और जिनकी एज 5 ईयर से ज़्यादा है उनके लिए अलग से स्लाइड बनाओ। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने स्लाइड बनाई। 5 ईयर के जो बच्चे हैं, बिलो 5 ईयर जो स्टूडेंट्स हैं, या उनका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, उनका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। ठीक है, A, B, C ये है बिलो 5 ईयर्स। और एक स्लाइड उसने बनाई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज 5 ईयर से ज़्यादा है, और उसकी जो हाइट रखी वो 3 मीटर रखी, और जो एंगल है वो एंगल। सेकेंड स्लाइड थी जो अबव 5 ईयर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए या बच्चों के लिए जो उसने स्लाइड बनाई, उसका जो एंगल था वो 60 डिग्री का एंगल उन्होंने बनाया, और जो हाइट थी वो 3 मीटर थी। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं आपके पास, दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। जो स्लाइड उन्होंने बनाई है मीन्स ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, दोनों ही ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट। इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC में आपको AB गिवन है 1.5 मीटर। AB आपको गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, AB आपको गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है AC की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि जो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको न्यूमरेटर बनाइए, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऊपर रखिए। जैसे AC हमें फाइंड करना है और AB हमें गिवन है, AC हमें फाइंड करना है, AB हमें गिवन है। तो आप यहाँ रह जाइए, कहीं मत जाइए। AC जो है वो देखिए क्या है, हाइपोटेन्यूज है। AC जो है हाइपोटेन्यूज है, और AB जो है वो आपके लिए परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए P और H का रिलेशन कहाँ दिख रहा है आपको, P और H का रिलेशन देखिए। P/H करेंगे तो साइन थीटा आता है, P/H करेंगे तो साइन थीटा आता है। लेकिन हमें क्या किया है, ऊपर हाइपोटेन्यूज है, नीचे परपेंडिकुलर है, तो इसका रिवर्स करो, इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे H/P, और H/P जैसे हम इसको बोलेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा क्या लेंगे, 30 डिग्री, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। थीटा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, AC है, AC फाइंड करना है अपॉन 1.5, क्योंकि AB की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5। उसके बाद कोसेक 30, देखिए साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, तो देखिए AC हमें फाइंड करना है 1.5 जो है
हाइट दे रखी है आपको, यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है h/p आप करोगे कोसेक 30, और कोसेक 30 की जो वैल्यू है आपके पास, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और साइन 30 का साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 मींस साइन 30 अगर 1/2 है तो कोसिकेंट 30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/1। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.5 और AC मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, और AC इज इक्वल टू 1.5 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। सो हाइट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। हाइट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड जो है आपकी हो जाएगी 3 मीटर। इसके साथ साथ अब सेकंड ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम यही चीज चलाएंगे, इन ट्रायंगल PQR हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो हम क्या करेंगे, PR हमें फाइंड करना है और PQ हमें गिवन है 3 मीटर, PQ हमें गिवन है 3 मीटर। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका दे रखा है यहाँ पे कितना है, जैसे मैंने बताया था अबोव 5 ईयर है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के लिए आप करेंगे, देखिए यहाँ भी वही हमें फाइंड करना है, PR डिवाइड बाय PQ, और PR बाय PQ क्या होता है, वही हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या है आपका 60 डिग्री। तो PR बाय PQ है आपका 3 इज इक्वल टू कोसेक 60। अब देखिए साइन 60 का ऑपोजिट होता है कोसेक 60, साइन 60 है √3/2, तो कोसेक 60 आपका हो जाएगा 2/√3। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो PR की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6/√3। और उसके बाद ऑन रैशनलाइजेशन आप क्या करेंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई √3, तो आपका 2√3/2 6/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो आपके पास आ जाएगा 6√3 डिवाइड बाय 3। तो आप 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6। तो आपकी जो PR की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2√3 मीटर। तो यहाँ से आपने देखा भाई जो बिलो 5 इयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो स्लाइडिंग बनाई गई थी उसकी जो लेंथ आई वो 3 मीटर आई, और अबव 5 ईयर के लिए जो बनाई गई थी उसकी जो लेंथ आई वो 2√3 मीटर आपकी आई है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका जो दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, and we have to find the height of the tower. Let's start. First of all
कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, ए बी सी। जो आपकी हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करनी है, मींस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है 30 डिग्री है, और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 meters, and we have to find height of the tower. Now in triangle ABC, AB हमें फाइंड करनी है, BC आपको दे रखा है 30 मीटर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए जो हमें फाइंड करना है, जैसे हमें ए बी को फाइंड करना है, तो ए बी को आप पहले लिखेंगे ए बी बाय जो गिवन है बी सी इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ए बी बाय बी सी क्या है आपके पास, ए बी पी बाय बी, तो यहां देखिए पी बाय बी क्या है, टेंजेंट थीटा, तो आप यहां लिखेंगे टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपकी दे रखी है 30 डिग्री, ठीक है। ए बी बाय बी सी आप लिखोगे 30 एंड टेन थीटा। अब यहां देखिए टेंजेंट थीटा, टेन थीटा क्या है आपका, ये देखिए टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट ए बी इज इक्वल टू 30 बाय रूट 3, 30 बाय रूट 3 की जो आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए नीचे रूट में है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ऑन रैशनलाइजेशन, ऑन रैशनलाइजेशन, ऑन रैशनलाइजेशन 30 बाय रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, और यहाँ भी बाय में रूट 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा 30 रूट 3 डिवाइड बाय 3, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 3 से इसको कैंसिल कर दो 10, तो आपकी जो हाइट ए बी यानी कि हाइट ऑफ द टावर जो होगी वो हो जाएगी 10 रूट 3 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर। टेंजेंट 30 जो है वो 1 बाय रूट 3 है, वो कहां से लिया है हमने, देखिए टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है वो 1 बाय रूट 3 आपको गिवन है। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करना है बस हमें, मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 3 मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1, 30 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से ए बी की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी थी, तो आप क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय रूट 3। यहां से आपके पास जो आया वो देखिए ए बी इज इक्वल टू 30 बाय रूट 3, 30 बाय रूट 3 की जो आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए नीचे रूट में है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे ऑन रैशनलाइजेशन, ऑन रैशनलाइजेशन, ऑन रैशनलाइजेशन 30 बाय रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, और यहाँ भी बाय में रूट 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा 30 रूट 3 डिवाइड बाय 3, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 3 से इसको कैंसिल कर दो 10, तो आपकी जो हाइट ए बी यानी कि हाइट ऑफ द टावर
जो होगी वो हो जाएगी 10√3 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर।